दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, और वहां जो हुआ उसने पूरे आईपीएल 2026 को हिलाकर रख दिया। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऐसा तूफान मचाया जिसे दिल्ली कैपिटल्स शायद बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। सिर्फ जीत नहीं बल्कि 9 विकेट से ऐसी करारी हार जिसने पॉइंट्स टेबल के साथ साथ विरोधियों के हौसले भी हिला दिए। आरसीबी ने इस मुकाबले में आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक गेंदबाजी में से एक का प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 75 रनों पर समेट दिया गया और फिर इस छोटे से लक्ष्य को मात्र 6.3 ओवर में हासिल करके मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला शुरू से ही बिल्कुल सही साबित हुआ। मैच की दूसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने डेब्यू कर रहे साहिल पारख को आउट कर दिया। यहीं से दिल्ली की तबाही शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जोश हेजलवुड ने दूसरे ओवर में ऐसा कहर बरपाया कि पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया। उन्होंने केएल राहुल और समीर रिजवी जैसे बड़े बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेज दिया। क्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और नीतीश राणा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पावर प्ले में 13 रन पर 6 विकेट हो गया। ये इस सीजन का सबसे खराब पावर प्ले स्कोर था। आरसीबी के 30 गेंदबाजों ने ऐसी लाइन और लेंथ रखी कि दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 50 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 30 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष दिखाया। डेविड मिलर ने भी 19 रन जोड़े, जिससे स्कोर 75 तक पहुंच सका। लेकिन आरसीबी के गेंदबाज किसी भी तरह की वापसी का मौका देने के मूड में नहीं थे। जोश हेजलवुड ने वापसी करते हुए निचले क्रम को भी खत्म कर दिया और सिर्फ 3.3 ओवर में 4 विकेट लेकर 12 रन दिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट झटके। उनकी इकोनॉमी सिर्फ 1.67 रही, जो इस स्तर के मैच में अविश्वसनीय है। दिल्ली की पूरी टीम 16.3 ओवर में सिर्फ 75 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब आरसीबी के सामने सिर्फ 76 रनों का आसान लक्ष्य था, लेकिन उनका इरादा सिर्फ जीत नहीं बल्कि नेट रन रेट को भी मजबूत करना था। चेज की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। इंपैक्ट प्लेयर जेकब बेथेल ने सिर्फ 11 गेंदों में 20 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। हालांकि वे जल्दी आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह आरसीबी के कंट्रोल में आ चुका था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए और आते ही हमला शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 34 रन ठोक दिए। 3 चौके और 3 छक्कों के साथ उनका स्ट्राइक रेट 261 से भी ऊपर रहा। हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली की उम्मीदों पर आखिरी बार हो। दूसरे छोर पर विराट कोहली हमेशा की तरह शांत और भरोसेमंद दिखे। उन्होंने 15 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए, लेकिन इस पारी के दौरान उन्होंने इतिहास भी रच दिया। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 9000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और महानता की एक और मिसाल थी। पडिक्कल और कोहली ने मिलकर सिर्फ 6.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आरसीबी ने 81 गेंदें शेष रहते मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे तेज जीतों में से एक बन गई। इस जीत ने सिर्फ 2 अंक नहीं दिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट को एक संदेश दे दिया। डिफेंडिंग चैंपियंस अब पूरी ताकत में लौट चुके हैं। दिल्ली के लिए ये हार सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी कि आईपीएल में एक खराब दिन कितना भारी पड़ सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आरसीबी इस सीजन फिर से ट्रॉफी जीत सकती है? और क्या विराट कोहली का ये सीजन उनके करियर का सबसे खास आईपीएल सीजन बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दमदार आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।